जय मसीह की। नमस्कार साथियों, मैं संजय मौर्य आज आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर भवन की चाह और आशीषों के विषय पर, क्योंकि परमेश्वर वचन भजन संहिता 122 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें तो मेरा मन आनंदित हुआ। दाऊद कहते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के घर को चलें, यहोवा के भवन को चलें, कहता है कि मेरा मन आनंदित हो गया। मैं फूला नहीं समा रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि खुदा के घर जाने की बात हुई। मेरे प्रियो, दाऊद को खुदा के घर से मोहब्बत थी, दाऊद को खुदा के घर की चाह थी और वो खुदा के घर का नाम सुन लेने से ही सिर्फ नाम सुन लेने से ही वो आनंदित हो गया था। जबकि उसके पास महल थे, उसके पास कोई कमी घटी नहीं थी, लेकिन उसको आनंद खुदा के घर से मिलता था, आनंद उसको खुदा के घर में मिलता था। और भजन संहिता 84 अध्याय 10 आयत में भी राजा दाऊद कहते हैं, संसार के 1000 दिनों से परमेश्वर भवन की देवड़ी पर खड़े रहना मुझे अधिक भावता है। मुझे दुष्टों के डेरे में वास करने से परमेश्वर भवन में अच्छा लगता है। वो कहता है, मुझे संसार के 1000 दिनों से परमेश्वर भवन की देवड़ी पर खड़े रहना अधिक भावता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद के संसार के दिन बहुत अच्छे थे। संसार के दिन जो दाऊद के थे वे साधारण नहीं थे। वो बैंजनी वस्त्र पहनता था, वो अच्छा खाता था, उसके नौकर चाकर थे, उसकी जो इच्छा थी वो कर सकता था, वो जो बनाना चाहता था बना सकता था, वो जो खाना चाहिए था वो खा सकता था, क्योंकि वो राजा था। लेकिन वो कहता है, मुझे आनंद महलों में नहीं आता, मुझे आनंद खाने पीने में नहीं आता, मुझे आनंद संसार में नहीं आता, संसार की सुख सुविधाओं में नहीं आता, मुझे आनंद परमेश्वर भवन में आता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भवन की चाह रखिए, आप आनंदित रहेंगे, आपके जीवन में सुकून रहेगा, आपकी जिंदगी में आनंद भर जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर के भवन की चाह रखिए, ईश्वर के भवन से मोहब्बत करिए, बार बार जाइए, लगातार परमेश्वर भवन में जाइए, आपके जीवन पर आशीर्वाद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सब ये जानते हैं कि दाऊद को खुदा के भवन से कितना लगाव था। भजन संहिता 132 3 अध्याय से 5 आयत में लिखा है, दाऊद कहते हैं कि जब तक खुदा मैं तेरा भवन ना बना लूं तब तक मैं अपने घर में, मैं अपने भवन में, अपने महल में प्रवेश नहीं करूंगा। जब तक मैं तेरा घर ना बना लूं तब तक मैं अपने बेड पे भी नहीं चढ़ूंगा, मैं अपनी आंखों में झपकी नींद तक नहीं आने दूंगा। और वो कहता है कि उसको खुदा से उससे इतनी मोहब्बत है, उसको खुदा के भवन से इतनी मोहब्बत है, वो कहता है कि मैं अपने घर भी नहीं जाऊंगा, मैं अपने बिस्तर पर भी नहीं चढ़ूंगा, मैं अपनी आंखों में नींद झपकी नहीं आने दूंगा तब तक कि मैं खुदा के भवन को ना बना लूं। और भजन संहिता उसका 26 अध्याय की 8 आयत में वो कहता है, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरे निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। परमेश्वर के दास राजा दाऊद को खुदा के भवन से मोहब्बत थी। वो खुद कहता है, मुझे तेरे भवन से मोहब्बत है, मुझे तेरे भवन से प्रीति है। मेरे प्रियो, आप भी खुदा के भवन से प्रीति रखिए, उसकी याद करिए, उसको स्मरण करिए, बार बार खुदा के घर जाइए, दुआ करिए, आपके जीवन पर आनंद होगा, सुकून होगा, आशीष होंगी। और आपको फिर संसार में मजा नहीं आएगा, संसार में आनंद नहीं आएगा, खाने पीने में नहीं आएगा। खाना पीना तो थोड़ी देर का आनंद देता है, जब तक खाना पीना जुबान पर है तब तक ही आनंद आता है। कपड़ा खरीदने में तब तक ही आनंद है जब तक वो नया है, पुराना होने के बाद आनंद चला जाता है। संसार के आनंद की एक्सपायरी है, लेकिन जो आनंद खुदा आपको देगा वो कभी खत्म नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यूहन्ना 16 अध्याय में प्रभु यीशु कहते हैं, जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा उसे संसार तुमसे छीन नहीं लेगा। यदि आप एक ऐसे आनंद की तलाश में है जो कभी खत्म ना हो, यदि आप अपने जीवन में इतना आनंद चाहते हैं कि कभी उसकी एक्सपायरी ना हो, और आप दुख में भी आनंद बनाना चाहते हैं, तो खुदा के भवन जाइए, खुदा के भवन से मोहब्बत करिए, खुदा से मोहब्बत करिए, आपके जीवन पर आनंद होगा, आशीर्वाद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि खुदा के भवन से मोहब्बत करने वालों को क्या आशीर्वाद मिलते हैं, आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए
चाहिए। और बता दूं, भजन संहिता 84 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है कि क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर भवन में रहते हैं, वे लोग धन्य हैं जो खुदा के घर में रहते हैं। और राजा दाऊद के पास भवन है, राजा दाऊद के पास महल है, राजा दाऊद के पास संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ब्लेसेड नहीं मानता है, संसार में आशीषित नहीं मानता है, संसार में ब्लेसेड नहीं मानता है, वो संसार में अपने आप को धनी नहीं मानता है, वो धनी मानता खुदा के घर में। और वे लोग जिनके पास संसार की सुख सुविधाएं हैं, वे लोग जिनके पास संसार की सारी धन संपदा है, आप ब्लेसेड तब नहीं है, आप ब्लेसेड तब हैं, आप आशीष तब हैं जब आप खुदा के घर में रहते हैं। और जब आप धन्य शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो बनता है ब्लेसेड। और ब्लेसेड वे हैं जो खुदा के घर में रहते हैं, जो खुदा के करीब में रहते हैं, क्योंकि यहाँ राजा दाऊद कहते हैं धन्य हैं वे लोग जो खुदा के घर में रहते हैं। आप धनी तभी हैं जब आप खुदा के घर में रहते हैं, आप धनी तब नहीं जब आपके पास संसार का धन है, क्योंकि राजा दाऊद के पास भी सारा धन था संसार में, बहुत कुछ था संसार में, लेकिन फिर भी वो अपने आप को धनी परमेश्वर के करीब मानता है, परमेश्वर के भवन में मानता है। इसलिए परमेश्वर भवन में रहिए, आप धनी हो जाएंगे, आप धनवान होंगे, आप ब्लेसेड होंगे, खुदा की ओर से, परमेश्वर की ओर से आप ब्लेसेड हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और भजन संहिता 16 अध्याय की 11 आयत में परमेश्वर वचन कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है कि वे लोग जो खुदा के करीब रहते हैं, वे लोग जो खुदा के भवन जाया करते हैं, वे परमेश्वर को उस रास्ते पर चल पाएंगे जो जीवन के लिए जाता है। जीवन के रास्ते पर चलने के लिए जरूरी है कि आप बार बार लगातार खुदा के घर जाया करें, उसके भवन में जाया करें, चर्च जाया करें, तब आप जीवन के रास्ते पर चल पाएंगे और आपके जीवन में आनंद होगा, क्योंकि उसके करीब आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यदि आप आनंद चाहते हैं, यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं, तो आपको उसके करीब जाना पड़ेगा, उसके भवन जाना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नीति वचन 8 अध्याय 34-35 आयत परमेश्वर वचन कहता है कि वे लोग जो खुदा के भवन से मोहब्बत करते हैं, वे लोग जो खुदा के भवन में जाया करते हैं, वे लोग जो अपनी दृष्टि खुदा के भवन में लगाए रहते हैं, परमेश्वर वचन कहता है वे जीवन को प्राप्त कर लेंगे, वे खुदा को प्राप्त कर लेंगे। तो यदि आप जीवन प्राप्त कर लेना चाहते हैं, अनंत जीवन प्राप्त कर लेना चाहते हैं, खुदा के घर जाइए, खुदा के घर जाइए, बार बार जाइए, लगातार जाइए, आप जीवन प्राप्त कर पाएंगे। और लिखा है कि वे जीवन प्राप्त कर लेंगे और ईश्वर उनसे खुश हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से ईश्वर खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, तो आप लगातार बार बार चर्च जाइए, भवन में जाइए, उस खुदा से मोहब्बत करिए, आप जीवन प्राप्त कर लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि भजन संहिता 73 अध्याय 28 आयत में परमेश्वर का दास आसाफ कहता है, क्योंकि तेरे निकट रहना ही मेरे लिए तो यही भला है। वो कहता है मेरे लिए तो यही भला है कि मैं तेरे करीब रहूं, तेरे भवन में रहूं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भला हो, आपके जीवन हमेशा भला रहे और भला होता रहे, तो जरूरी है कि आप उसके करीब रहें, उसके भवन में रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।